स्टूडेंट, आप सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मनोज कुमार और अपना जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, और जिसका हम अध्ययन करेंगे वो है बीए पार्ट सेकेंड, बीए पार्ट सेकेंड। जिस क्लास का हम अध्ययन करेंगे वो बीए पार्ट सेकेंड, और जिस चीज के लेके हम आज अध्ययन करने वाले हैं वो है ब्रिटेन की संसद। किसका अध्ययन करेंगे? ब्रिटेन की संसद का अध्ययन करेंगे। अब देखो, ब्रिटेन की संसद है, जैसे हमने पीछे जो अध्ययन किया था संसद को ब्रिटेन में क्या कहा जाता है, आपसे पूछ ले पार्लियामेंट, कि ब्रिटेन की संसद को ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहा जाता है। अब आपसे पूछ ले कि ब्रिटेन की जो संसद है उसे ब्रिटेन में क्या कहा जाएगा? पार्लियामेंट कहा जाएगा, कि ब्रिटेन की संसद। अब ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, हम बात करेंगे संसद का, तो उस पार्लियामेंट के कितने अंग हैं भाई? इस पार्लियामेंट के दो भागों में बांटा है। इसे कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। जैसे पहला लोअर सभा और दूसरा कॉमन सभा। कॉमन सभा, तो इसे दो भागों में बांट दिया। पार्लियामेंट को कितने भागों में बांट दिया? दो, लोअर सभा और कॉमन सभा। अब देखो, जो लोअर सभा है, जैसे इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन, और इसे उच्च सदन। कि जो लोअर सभा है वो निम्न सदन है, कॉमन सभा उच्च सदन है। पूछ ले आपसे कि कॉमन सभा को जनप्रिय सदन भी कहा जाता है। जनप्रिय सदन कि क्या कहा जाएगा? जनप्रिय सदन भी कहा जाएगा। तो बात चल रही है लोअर सभा और कॉमन सभा की, तो संसद की बात करेंगे कि लोअर सभा की रचना किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से बनता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और कॉमन सभा किस प्रकार से बनती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बात करेंगे ब्रिटेन की संसद की। तो सबसे पहले देखो, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, इस कॉमन सभा को लोक सदन भी कहा जाता है, लोक सदन, जनप्रिय सदन। अब बात करेंगे पहली जो लोअर सभा है उसके बारे में, कि लोअर सभा का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसमें सदस्य संख्या क्या है, उनके बारे में। अब देखो, लोअर सभा नाम क्या है? लॉर्ड आ रहा है, तो याद रखना, लॉर्ड जो सम्राट होते हैं उनसे संबंधित बातें चले, कि इसको लोअर सभा को हम कह सकते हैं कि निम्न सदन। क्या कह सकते हैं भाई? निम्न सदन। कि जो लोअर सभा है ब्रिटेन की, हम उसे निम्न सदन कह सकते हैं। लोअर सभा को एक कुलीन तंत्र प्रणाली भी कह सकते हैं, कि लोअर सभा को क्या कह सकते हैं? निम्न सदन कह सकते हैं, और कुलीन तंत्र प्रणाली भी कह सकते हैं। कुलीन तंत्र प्रणाली क्यों कह सकते हैं भाई? क्योंकि यहाँ पर लोअर सभा पर क्या होता है, लोअर सभा में, कि यहाँ पर वसानुगत निर्वाचन होता है, नियुक्ति होती है, कि वंश के आधार पर नियुक्ति होती है। पहले उसका पिता, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र। तो जिस कारण इसे कुलीन तंत्र कहा गया है, कि एक परिवार का या 10-15 सदस्यों का ग्रुप का जो शासन होता है वही क्या कहलाता है? कुलीन तंत्र कहलाता है। तो ये भी क्या है कि वंश के आधार पर इनका निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। तो ये किस प्रकार से हो गई? एक कुलीन तंत्र संस्था हो गई। अब पूछ ले कि यह कुलीन तंत्र संस्था है, वंशगत संस्था है। अब पूछ ले, इसे द्वितीय सदन भी कहा गया है, द्वितीय सदन। तो अन्य नाम क्या है इसका? द्वितीय सदन भी कह सकते हैं। अब पूछ ले, लोअर सभा की रचना, ये तो थी, हमने लोअर सभा के बारे में जाना। कुलीन तंत्र कह सकते हैं, निम्न सदन कह सकते हैं, द्वितीय सदन कह सकते हैं। लोअर सभा की रचना, लोअर सभा की रचना। अब जो लोअर सभा में जो सदस्य संख्या होती है
पूछ ले कि सदस्य संख्या निश्चित नहीं है कि लोअर सभा में जो सदस्य संख्या है वो क्या नहीं है, निश्चित नहीं है, क्योंकि इसमें सम्राट सदस्यों की नियुक्ति करता है। सदस्यों की नियुक्ति किसकी नियुक्ति करता है भाई, इसमें सम्राट सदस्यों की नियुक्ति करता है। और किसके कहने पे, प्रधानमंत्री के कहने पे, कि लॉर्ड सभा में प्रधानमंत्री के कहने पे सम्राट क्या करेगा, सदस्यों की नियुक्ति करेगा। तो अब प्रधानमंत्री अपनी सिफारिश से कितने भी सदस्यों की नियुक्ति करवा सकता है, निश्चित नहीं है। किस पे डिपेंड है भाई, कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पे डिपेंड है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चाहे तो वहां सदस्य संख्या है लोअर सभा की बढ़ सकती है। तो किस पे निर्भर करता है, कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पे निर्भर करता है, वह सम्राट से कहकर लोअर सभा के सदस्यों की संख्या को क्या करवा सकता है, निश्चित करवा सकता है, या कितने भी सदस्य हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लोअर सभा में सदस्यों की संख्या क्या है, निश्चित होती है। अब पूछ ले कि यहाँ पे जैसे कौन कौन से सदस्य आते हैं भाई, पूछ ले कि लोअर सभा में कौन कौन से सदस्य आए, जो विज्ञान व कला के क्षेत्र में माहिर हो। कौन से क्षेत्र में, कि विज्ञान और कला के क्षेत्र में जो माहिर होते हैं वो किसके सदस्य बनेंगे, लोअर सभा के सदस्य बनेंगे। बात तो वही है भाई, भारत की राज्यसभा पढ़ लो तो लोअर सभा पढ़ लो, भारत में राज्यसभा में भी इस प्रकार से होता है। तो 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं उनमें नियुक्ति होती है। तो यहाँ पे नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा। जो विज्ञान और कला के क्षेत्र में जो प्रमुख होंगे, प्रधानमंत्री के कहने पे कौन नियुक्त करेगा, यहाँ का सम्राट नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेगा। अब पूछ ले कि जो प्रधानमंत्री, अवकाश प्रधानमंत्री, कहने का मतलब जो लोक सदन में रह चुके थे, प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बाद में वो किसके सदस्य बन सकते हैं, राज्यसभा के बन सकते हैं। पूछ ले अध्यक्ष, लोक सदन के अध्यक्ष, किसके अध्यक्ष, लोक सदन के अध्यक्ष जो रिटायर्ड हो गए, अवकाश का मतलब होता है जिनका कार्यकाल क्या हो गया, समाप्त हो गया, वो भी किसके सदस्य बन सकते हैं, लोअर सभा के सदस्य बन सकते हैं। या फिर सेनापति या वायसराय, किनको चुना जा रहा है, कि जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया। ये सभी सदस्य, जैसे प्रधानमंत्री पहले भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री था वो लोअर सभा का सदस्य बन जाएगा। बात करें कि लोक सदन का जो अध्यक्ष था वो लोअर सभा का सदस्य बन जाएगा। बात करें जो सेनापति, वायसराय, इनका जो कार्यकाल समाप्त हो गया तो वो किसके सदस्य बन जाएंगे, लोअर सभा के सदस्य बन जाएंगे। या फिर न्यायाधीश जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया वो किसके सदस्य बन जाएंगे, लोअर सभा के सदस्य बन जाएंगे। या फिर वसानुमत की बात करें कि सम्राट का परिवार भी किसका सदस्य बनेगा, लोकसभा का लोअर सभा का सदस्य बनेगा। बात करें कि धर्म को जानने वाले भी किसके सदस्य बनेंगे, लोअर सभा के सदस्य बनेंगे। बात करें कि भी किसके सदस्य बनेंगे, लोअर सभा के सदस्य बनेंगे। इन सभी की सिफारिश करता कौन है, सम्राट के सामने प्रधानमंत्री करेगा और प्रधानमंत्री के कहने पे ये क्या होंगे, लोअर सभा के सदस्य बनेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा कि वर्तमान समय में इनकी सदस्य संख्या कितनी है। वर्तमान समय में 2010 के अनुसार कि 2010 में बात करें कि वर्तमान समय में इनकी सदस्य संख्या 743 है। कितने सदस्य हैं भाई वर्तमान में, लोअर सभा में 743 सदस्य हैं। ये केवल 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। कितने हैं भाई, 743 जो सदस्य हैं वो कितने प्रकार के, कि वर्तमान में लोअर सभा में सदस्य संख्या पूछ ले कितने बताओगे, 743 बताओगे। और कितने प्रकार के सदस्य हैं, कितने प्रकार के, तो पूछ ले आपसे तो 3 प्रकार के
बताओगे कि ये 743 जो सदस्य हैं वो कितने प्रकार से चुने गए हैं। 3 प्रकार से लॉरेट सभा के सदस्य बने। पहला आध्यात्मिक लॉरेट, जैसे पहला क्या कहोगे, 3 प्रकार कौन से हैं। पहला है आध्यात्मिक लॉरेट, आध्यात्मिक लॉरेट। पहले सदस्य कौन से हैं भाई, आध्यात्मिक लॉरेट हैं। इनके सदस्यों की संख्या पूछ ले तो कितनी बताओगे। आध्यात्मिक मतलब जो धार्मिक होंगे, सीधी सी बात है कि धर्म को मानने वाले या धर्म विज्ञ होंगे, कौन से होंगे, धर्म विज्ञ। और इनकी सदस्य संख्या पूछ ले, सदस्य संख्या 26 की। आध्यात्मिक लॉरेट जो लॉरेट सभा के सदस्य हैं, इनकी सदस्य संख्या कितनी है, 26 रहती है। और यह क्या रहती है भाई, निश्चित रहती है। क्या रहती है, इनकी सदस्य संख्या हमेशा क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। की सदस्य संख्या क्या रहती है, निश्चित रहती है। आध्यात्मिक लॉरेट का हमने अध्ययन किया। इसके बाद अध्ययन पूछ ले, इनमें एक अलग अलग, जैसे 21 तो चर्चों से आएंगे, 26 में से 21 कहां से आएंगे, चर्च से। कि जो आध्यात्मिक लॉरेट है, धर्म विज्ञ हैं, इनकी सदस्य संख्या 26 रहेगी, जिनमें 26 में तो 21 कहां से आते हैं, आपसे पूछ ले कि चर्चों से आएंगे। एक कैंटरबरी से आएगा, कैंटरबरी पूछ ले कि एक जो सदस्य है वो कहां से आएगा, कैंटरबरी से। और एक यार्क का, कैंटरबरी से, दूसरा यार्क का, यार्क से एक सदस्य, कैंटरबरी से एक सदस्य, यार्क से एक सदस्य, लंदन से, और एक डरहम बिशप, एक डरहम बिशप। और एक कहां से आएगा, लंदन से। कहां से आएगा भाई, लंदन से। और एक सदस्य और पूछ ले आपसे तो कहोगे विनवेस्टर से। कहां से आएगा भाई, विनवेस्टर से। तो कितने हो गए, 5 विनवेस्टर से। तो कितने आध्यात्मिक लॉरेट जो धर्म विज्ञ हैं, कुल सदस्य कितने होते हैं, 26 होते हैं। इनकी संख्या क्या रहती है, निश्चित। अब 26 में से 21 की बात करें तो 21 कहां से आते हैं, चर्चों से आते हैं। एक कैंटरबरी से आता है, एक यार्क से आता है, एक डरहम बिशप से आता है, एक लंदन से आता है, और एक कहां से पूछ ले, विनवेस्टर से आता है। तो ये हमने पहला प्रकार पढ़ा। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला आध्यात्मिक लॉरेट। दूसरा पूछ ले वंशगत या पैतृक पीयर। दूसरा प्रकार क्या है इसका, वंशगत या पैतृक पीयर। तो अब हम वंशगत या पैतृक पीयरों का अध्ययन करेंगे तो वो किस प्रकार से होगा। दूसरा जो प्रकार है वो है वंशगत या पैतृक पीयर। कि वंशगत या पैतृक पीयर। अब देखो कि वंशगत या पैतृक पीयर की बात करें कि 1999 में एक सुधार अधिनियम पारित किया गया था इससे संबंधित, कि 1999 में सुधार अधिनियम लाए थे। सुधार अधिनियम कि वंशगत या पैतृक पीयर से संबंधित 1999 में क्या लेके आए थे, सुधार अधिनियम लेके आए थे। और इसकी 3 श्रेणियां बताई थी। कितनी श्रेणियां बताई थी, 3 श्रेणी। अब देखो आपसे पूछ ले वंशगत या पैतृक पीयरों के बारे में कि 1999 में एक सुधार अधिनियम लेके आए थे और श्रेणियां कितनी बताई थी, 3 श्रेणियां बताई थी। पूछ ले कि पहली जो श्रेणी थी वो थी दलीय साथी पीयरों से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य। दलीय साथी पीयरों से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य किए जाने वाले सदस्य। तो देखो जो दल का संबंध देने वाले जो थे, जैसे ब्रिटेन के जितने भी दल हैं, एक दल दूसरे दल, तो जिस
दल को समर्थन करते थे उस दल से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य। दूसरे पूछ ले कि पदाधिकारी जिन्हें संपूर्ण सदन निर्वाचित करता है। दूसरा पदाधिकारी जिन्हें संपूर्ण सदन निर्वाचित करता है। अब तीसरा पूछ ले कि पदाधिकारी जिन्हें संपूर्ण सदन क्या करता है, निर्वाचित करता है। पूरा सदन है, लोग जैसे लोरठ सभा, लोक सदन मिलके जिसको नियुक्त करेंगे, निर्वाचित करेंगे उनकी। तीसरा राजघराने के सदस्य, राजघराने के सदस्य। तो तीन श्रेणियां हो गई कि 1999 में क्या लेके आए थे, सुधार अधिनियम लेके आए थे। वंशगत या पैतृक पीयरों की बात करें तो कितनी श्रेणियां बताई थी, 3 श्रेणियां बताई थी। दलीय साथी, पीयरों से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य, पदाधिकारी जिन्हें संपूर्ण सदन निर्वाचित करता है, और तीसरा राजघराने के सदस्य। अब पूछ ले कि राजघराने के जो सदस्य हैं इनमें अध्ययन करें तो वर्तमान में कितने हैं भाई, कि वर्तमान में 75 जो सदस्य हैं वो दलीय साथी के पीयरों से निर्वाचित किए जाते हैं, और 16 जो सदस्य हैं वो पदाधिकारी जिन्हें संपूर्ण रूप से निर्वाचित करते हैं, पदाधिकारी सदस्य हैं। तो कितने सदस्य बाकी जो रह गए, जो सदस्य राजघराने के 75 सदस्य किए जाएंगे, तो 75 सदस्य राजघराने से, 16 सदस्य यहाँ से नियुक्त किए जाते हैं, और 75 सदस्य दलीय साथी पीयरों से निर्वाचित किए जाते हैं। तीसरा पूछ ले प्रकार आजीवन पीयर। तीसरा जो प्रकार था हमने पढ़ा वो है, पढ़ेंगे आजीवन पीयर। आजीवन पीयर इसका हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। पहले वाले अगर आपने पढ़े हैं, वीडियो में ध्यान दिया है, तो आजीवन पीयर का भी हम अध्ययन कर चुके हैं। पूछ ले कि 1958 में आजीवन पीरियड एक्ट लाए। कौन सा? 1958 में आजीवन पीयर एक्ट लेके आए कि यहाँ की संसद है वो 1958 में कौन सा एक्ट लेके आई थी? आजीवन पीयर एक्ट लेके आई थी। पूछ ले कि इसमें आजीवन पीयर नियुक्ति करने की शक्ति दी गई थी जिनकी सदस्य संख्या निर्धारित नहीं की गई। सदस्य संख्या क्या है भाई? कि सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है। कि आजीवन पीयरों की जो सदस्य संख्या है वो क्या नहीं है? निश्चित नहीं है। और प्रधानमंत्री की सिफारिश से, किसकी सिफारिश से? प्रधानमंत्री की सिफारिश से सम्राट नियुक्त करेगा। कौन नियुक्त करेगा? सम्राट। कि इनके सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है, और प्रधानमंत्री के कहने पे इनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? सम्राट करता है। इसमें पूछ ले एक अनुभवी व्यक्ति को, अनुभवी चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मतलब राजनीति के जानकार हो, कि जो राजनीति के जानकार होंगे उन्हें आजीवन पीयर नियुक्त कर सकते हैं। आजीवन पीयर नियुक्त कर सकते हैं। कि आजीवन पीयर नियुक्त कैसे कर सकते हैं? कि एक स्त्री और महिला को राजनीति की जानकारी रखती हो, किसके बारे में जानकारी? उसे राजनीति के बारे में जानकारी। तो वर्तमान में पूछ ले इन पीयरों की सदस्य संख्या कितनी है भाई? 561। वर्तमान में पीयरों की सदस्य संख्या की सदस्य संख्या 561 है। कितनी बताओ? 561 बताओ। इसके बाद पूछ ले जिनमें महिलाएं कितनी है 561 में से? कि इनकी वर्तमान में सदस्य संख्या 561 है, और महिलाएं 121। तो आजीवन पीयर 1958 में आजीवन पीयर एक्ट लेके आए थे
ब्रिटेन की संसद जिनमें सदस्य संख्या क्या नहीं की गई थी, निर्धारित नहीं की गई थी। पूछ ले कि प्रधानमंत्री के सिफारिश से कौन नियुक्त करता है, सम्राट नियुक्त करता है। अनुभवी जो राजनीति के जानकार होंगे स्त्री या पुरुष उसे क्या किया जा सकता है, सम्राट द्वारा आजीवन पीयर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। वर्तमान में पीयरों की सदस्य संख्या 561 है, जिनमें महिलाएं कितनी है, 131 से महिलाएं है। तो यहाँ हमने पढ़ा इसके बारे में। आगे बात करें कि कैसे और किस आधार पे संसद को विशेषाधिकार लॉर्ड सभा को मिले हैं, लॉर्ड सभा के दैनिक भत्ते कितने हैं, उनका अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो।